दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली बल्कि झटका मिल गया। उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। सीजेआई ने कहा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला दिया है, पर वो मामले बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। सिसोदिया कोर्ट से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिंघवी ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। मुझे सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गिरफ्तारी से पहले अरुणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था। सीजेआई ने कहा ये बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता। एम सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ से याचिका पर तत्काल आज ही सुनवाई करने की अपील की थी। कोर्ट ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर प्राथमिकी रद्द करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर के गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को दिल्ली के एक विशेष अदालत ने सोमवार को 5 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित और वैध जवाब मिले, और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को फौरन राहत देने से साफ मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और प्राथमिकी रद्द करवाने का भी अनुरोध कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, क्योंकि उसमें 2 राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को जोड़ा गया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खेड़ा की विवादित टिप्पणी से संबंधित एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने कहा उसमें प्राथमिकियों को जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया था। आप पर एफआईआर रद्द कराने या जमानत लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। आप एफआईआर रद्द करवाने या फिर जमानत लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट के शरण में जाना होगा, और हाईकोर्ट से सिसोदिया को राहत मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी संशय है, क्योंकि अभी नए रोस्टर के मुताबिक हाईकोर्ट के जज जिनको ये मामले की सुनवाई करनी है वो अभी व्यस्त चल रहे हैं। एक वो मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में यह संभव है कि मनीष सिसोदिया के केस में सुनवाई में देरी भी हो सकती है। वहीं कानून के जानकारों का माना कि सिसोदिया को 5 दिन तक अभी सीबीआई की कस्टडी में ही रहना होगा। हालांकि माना जा रहा है कि सिसोदिया की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण अब हाईकोर्ट ही है। ऐसे में सिसोदिया हाईकोर्ट जाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर के अपनी प्राथमिकी रद्द करवाने की अपील कीजिए और मदद भी मांगिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट से सिसोदिया को कितनी मदद मिलती है, क्योंकि जिस आधार पर सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी, उस आधार को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में कानून के जानकारों का कहना है कि सिसोदिया के पास जमानत के लिए आधारभूत कारण नहीं है जिसके आधार पर उनको जमानत मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर सिसोदिया को राहत आखिर कब मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है, अब उसके बाद माना जा रहा है कि हाई कोर्ट से भी थोड़ी राहत मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं जिनको इस मामले की सुनवाई करनी, वो ट्रिब्यूनल मामले की एक सुनवाई कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो फ्री होते हैं तो फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के मामले पर वो सुनवाई कर सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।